हेलो स्टूडेंट्स। क्वेश्चन आंसर की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम कुछ और क्वेश्चन आंसर यहाँ पर रीड कर रहे हैं और उनको समझेंगे, समझकर ही हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर है, व्हाट टाइप ऑफ क्लॉथ शुड वी वियर इन समर? गर्मियों में हमें किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए? तो इसका आंसर बहुत ही आसान है। लाइट कलर कॉटन क्लॉथ अगर हम पहनते हैं तो हमें कूलिंग इफेक्ट महसूस होगा। लाइट कलर इसलिए क्योंकि लाइट कलर सनलाइट को रिफ्लेक्ट कर देते हैं और कम एब्जॉर्ब करते हैं। और कॉटन क्लॉथ इसलिए क्योंकि वो हमारे शरीर से जो पसीना आएगा उसको क्या करेंगे, वो एब्जॉर्ब कर लेंगे। रिजल्ट में हमें ये महसूस होगा कि जो पसीना है वो एब्जॉर्ब कर लिया गया है कॉटन क्लॉथ ने, और वो हमारे सरफेस पर फैलेगा, यानी कि कपड़े के सरफेस पर। वहां पर इवेपोराइजेशन शो होगी। और इससे रिलेटेड हम दो क्वेश्चन कर चुके हैं जिसमें इवेपोराइजेशन कूलिंग इफेक्ट शो करता है। इसलिए हमें लाइट कलर के जो है कपड़े पहनने चाहिए जो कॉटन से बने हों। वो हमें कूल और कंफर्टेबल महसूस कराएंगे। कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू सेल्सियस स्केल। आपको केल्विन टेम्परेचर दिए गए हैं और उनको चेंज करना है आपने किसमें, सेल्सियस स्केल में। हम ये बात कर चुके थे कि अगर कोई टेम्परेचर सेल्सियस में दिया गया हो और उसे केल्विन में चेंज करना हो तो हम क्या करते थे, हम उसमें 273 ऐड कर देते थे। यहाँ पर केल्विन में दिया गया है तो उसे क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जो आंसर होगा वो हमारा सेल्सियस में होगा। 293 में से 273 माइनस किया तो 20 डिग्री सेल्सियस हो गया। 470 केल्विन में से 273 हमने माइनस किया तो वो हो गया 197 डिग्री सेल्सियस। ऐसे ही कुछ और क्वेश्चन है जिसमें सेंटीग्रेड दिया गया है और केल्विन में चेंज करना है। ये आपको मैं होमवर्क के लिए छोड़ देता हूँ। गिव रीजन फॉर फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। यहाँ पर कुछ ऑब्जर्वेशन दी गई है, उनको एक्सप्लेन करना है। Naphthalene balls disappear with time without leaving any solid. Naphthalene ball disappear हो जाती है बिना किसी रिजल्ट रेजिड्यू को छोड़े हुए। डायरेक्ट वो सॉलिड से वेपर्स में कन्वर्ट हो जाती है, यानी वो एक प्रोसेस शो करती है जिसे सब्लिमेशन कहा जाता है। और दूसरा यहाँ पर है, वी कैन गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम सिटिंग सेवरल मीटर्स अवे। तो जो पार्टिकल होंगे परफ्यूम के जिनकी वजह से स्मेल आ रही है वो एयर पार्टिकल्स के साथ अटैच हो जाते हैं और इसे डिफ्यूजन प्रोसेस बोलते हैं। और एयर के साथ वो आसपास के एनवायरनमेंट में फैल जाते हैं। अरेंज द फॉलोइंग सब्सटेंसेस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स, वाटर, सुगर एंड ऑक्सीजन। आपको यहाँ पर 3 सब्सटेंस दिए गए हैं और उनके पार्टिकल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। डेफिनेटली मैटर की एक कैरेक्टरिस्टिक है ये। हमें ये पूछा गया है कि इसको बढ़ते हुए क्रम में लिखें, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो डेफिनेटली जो सॉलिड होते हैं उनमें सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, तो ये सबसे लास्ट में आएंगे। उसके बाद जो लिक्विड है वो मीडियम, और जो गैसियस स्टेट है वो सबसे लीस्ट वैल्यू होगी उसकी, यानी ऑक्सीजन, फिर वाटर और फिर शुगर। तो ये आंसर का आंसर होगा हमारे पास। उसके बाद हमारे पास है, व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस एंड 100 डिग्री सेल्सियस। 25 डिग्री सेल्सियस पर लिक्विड फॉर्म में होगा वाटर, और ज्यादा ना गर्म होगा ना ही ठंडा। 0 डिग्री पर वो चेंज होना स्टार्ट कर देगा सॉलिड में, यानी लिक्विड और सॉलिड दोनों की मिक्स स्टेट पे होगा वो, जिसे ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। 100 डिग्री सेल्सियस पर भी वो ट्रांजिशन स्टेट में होगा जिसमें लिक्विड और वेपर दोनों बन रहे हैं। ऐसे ही एक और क्वेश्चन हमारे पास है, इसका भी हमें रीजन देना है। गिव रीजन टू जस्टिफाई। हमें यहाँ पर जस्टिफाई करना है रीजन देने के साथ साथ। बताइए कि जो वाटर होता है रूम टेम्परेचर पर वो लिक्विड होता है, हमें ये एक्सप्लेन करना है कि वो लिक्विड क्यों है।
तो जो लिक्विड की प्रॉपर्टी होगी, अगर वो कोई सब्सटेंस उनको शो करता है तो वो भी लिक्विड माना जाएगा या फ्लूइड माना जाएगा। वाटर रूम टेम्परेचर पर फ्लो कर सकता है और ये एक बेसिक प्रॉपर्टी है किसी भी लिक्विड की, यानी वाटर इज आल्सो ए लिक्विड। एन आयरन अलमीरा इज सॉलिड, कोई भी सॉलिड फ्लो नहीं कर सकता, अलमीरा भी फ्लो नहीं कर सकती। यह भी हम कह सकते हैं ये भी क्या है, सॉलिड फॉर्म में है। आल्सो दिस इज ए रिजिड वन। वाई इज आइस एट 273 Kelvin more effective in cooling than water at the same temperature? ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि पानी जो होता है वो इतना इफेक्टिव नहीं होता, लेकिन जो आइस है वो 0 डिग्री पर इतनी इफेक्टिव होती है। तो इसका आंसर बहुत सिंपल है कि जो आइस यहाँ पर होगी वो ज्यादा इफेक्टिव है। क्यों? क्योंकि वाटर उसके कंपैरिजन में एक एक्स्ट्रा एनर्जी रखता है जो लेटेंट और हीट ऑफ फ्यूजन कहलाएगी। जो हम अच्छे से जानते हैं, सॉलिड टू लिक्विड जब कोई प्रोसेस होती है तो इसमें पार्टिकल एक दूसरे से दूर जाते हैं और इसमें दूर जाने पर वो कुछ एनर्जी का यूज करेंगे। वो एनर्जी भी वाटर के पास होती है। ज़्यादा एनर्जी होने की वजह से उसका टेम्परेचर इफेक्टिव ज़्यादा होगा और आइस में ये कम होगा। कूलिंग इफेक्ट आइस का इसलिए ज़्यादा होता है। What produces more burn, boiling water और steam? अभी अभी जो हम क्वेश्चन करके आए हैं कि जो जिस स्टेट में होगा उतनी उसके पास लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होती है। यहाँ पर ये स्टीम जो होता है वो वेपोराइज हो रहा है, उसके पास एक एक्स्ट्रा एनर्जी है और एक्स्ट्रा एनर्जी होने की वजह से वो हमारी स्किन को ज़्यादा बर्न आउट कर देगा। तो ये हम यहाँ पर कहेंगे कि जो स्टीम होता है वो ज़्यादा बर्न आउट कर सकता है एज कम्पेयर टू बॉइलिंग वाटर। हम यहाँ पर एक 9th क्वेश्चन करेंगे। तो इसमें थोड़ा सा डिफॉल्ट है, इस पीडीएफ में डायग्राम मिक्स यहाँ पर मिस है। तो हम यहाँ इसी क्वेश्चन को हम पीडीएफ से करते हैं और वो हमारी 9th क्लास की पीडीएफ से हैं। यहाँ पर ये आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं और लास्ट क्वेश्चन है। एक डायग्राम यहाँ पर दिया गया है, उस डायग्राम को ध्यान में रखते हुए हमें ए बी सी इनको बताना है कि ये क्या होंगे, कौन सी प्रोसेस होगी। एरो यहाँ पर इंक्रीज हीट को रिप्रेजेंट करता है और डिक्रीज इन प्रेशर को रिप्रेजेंट करता है। सॉलिड टू लिक्विड अगर हम जाते हैं तो यहाँ पर फ्यूजन प्रोसेस होती है, मेल्टिंग प्रोसेस होती है। लिक्विड टू सॉलिड अगर हम जाते हैं तो कंडेंसेशन प्रोसेस होती है, नहीं जिसको हम कहते हैं सॉलिडिफिकेशन। ऐसे लिक्विड टू गैस अगर हम जाते हैं तो वेपोराइजेशन होती है और गैस टू लिक्विड जाते हैं तो कंडेंसेशन प्रोसेस होती है। सॉलिड टू डायरेक्ट गैस या गैस टू डायरेक्ट सॉलिड हम सब्लिमेशन यहाँ पर देखते हैं। तो ए जो होगा वो मेल्टिंग को शो कर रहा है, डी जो होगा वो सॉलिडिफिकेशन को शो कर रहा है, बी यहाँ पर जो है वो वेपोराइजेशन या ई वेपोराइजेशन को शो कर रहा है और जो सी है यहाँ पर वो कंडेंसेशन को शो कर रहा है। ई और एफ यहाँ शो कर रहे हैं जिसे हम सब्लिमेशन कहते हैं। तो ये कुछ इस तरह से आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे। ओके, ऑल द बेस्ट।